ब्रिटेन में आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बड़े बड़े कारोबारी अरबपति इस देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। खबर है कि ब्रिटेन से कई लोगों ने दूसरे अन्य देशों में पलायन भी कर लिया है, बल्कि ब्रिटेन में रह रहे दुनिया के अमीर लोग भी अपने बैग पैक कर रहे हैं और कई लोगों ने तो दुबई को अपना नया ठिकाना भी बना लिया है। लेकिन एक नाम ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, वो नाम है भारतीय मूल के ब्रिटिश अरबपति लक्ष्मी मित्तल का। मित्तल ब्रिटेन छोड़कर दुबई में बसने की तैयारी में है। मित्तल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलोरमित्तल के मालिक भी हैं और ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों में से एक हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतने बड़े कारोबारी को अपना दशकों पुराना ठिकाना छोड़ना पड़ रहा है। इसकी वजह है भारी भरकम टैक्स। दरअसल ब्रिटेन की लेबर पार्टी की नई सरकार सुपर रिच लोगों पर वेल्थ टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार का सीधा मकसद गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना, जिसके लिए वे हाई नेटवर्थ व्यक्तियों से करीब 20 अरब पाउंड जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस प्रस्तावित टैक्स बढ़ोतरी ने अमीर कारोबारियों को असुरक्षित महसूस कराया है। इतना ही नहीं, सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स को भी अप्रैल 2025 से 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। 2026 में से 18% तक ले जाने की योजना है। अमीरों की सबसे बड़ी चिंता तो इनहेरिटेंस टैक्स है, जो ब्रिटेन में 40% तक है। इसका मतलब है कि उनकी वैश्विक संपत्ति पर भी यह भारी टैक्स लग सकता है। यहीं से दुबई की चमक शुरू होती है, जहां ये इनहेरिटेंस टैक्स शून्य है। ब्रिटेन में अमीरों के लिए दोहरी मार। आने वाले दिनों में ब्रिटेन की वित्त मंत्री रेचल रिव्स अपना पहला बजट पेश करने वाली है और चर्चा है कि इसमें 20% तक का एग्जिट टैक्स लगाया जा सकता है। सोचिए, देश छोड़ने पर भी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा। इस तरह की आस्तीन नीतियों ने ही बड़े उद्योगपतियों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ मित्तल ही नहीं, भारतीय मूल के हरमन नरूला जैसे कई बड़े नाम पहले ही ब्रिटेन छोड़कर संयुक्त अरब अमीरात का रुख कर चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह है नॉन डॉम स्टेटस को खत्म करना। यह 200 साल पुराना एक सिस्टम था, जिसके तहत विदेशी अमीरों को सिर्फ ब्रिटेन में कमाई गई इनकम पर ही टैक्स देना पड़ता था। इस राहत के खत्म होते ही हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए यूके अब कम आकर्षक रह गया है। टैक्स फ्री देश अपना खर्च कैसे चलाते हैं? अब यहाँ सवाल उठता है कि यूएई, कतर जैसे मिडिल ईस्ट देश जहाँ पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, वे अपना खर्च कैसे चलाते हैं? इसका सीधा जवाब है प्राकृतिक संसाधन। इन देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल गैस के विशाल भंडार है। इन संसाधनों के निर्यात से उन्हें इतना मोटा रेवेन्यू मिलता है, उन्हें आम नागरिकों की सैलरी पर इनकम टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसी कमाई से सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, नागरिकों को सब्सिडी देती हैं और अपना खर्च भी चलाती हैं। हालांकि इन देशों को पूरी तरह टैक्स फ्री कहना सही नहीं होगा। ये सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट, कॉर्पोरेट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष करों से रेवेन्यू जुटाती हैं, यानी कंपनियों और वस्तुओं पर टैक्स लगता है, लेकिन व्यक्ति की सैलरी पर नहीं। यही मॉडल इन देशों को विदेशी निवेश और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के लिए चुंबक बना देता है। यही वजह है कि लोग अब ब्रिटेन छोड़कर दुबई में शिफ्ट होने को मजबूर हो गए हैं।